अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुदा ने एक लड़का बनाना, पढ़ाना, मुझे इल्म नेकी सिखाना। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कलारूस, जमात 11वें, मज़मून उर्दू, मौजू हातिम की सखावत का खुलासा। तारीख 6 मई 2021 ईस्वी बरोज़ जमरात, बमुताबिक 23 माह रमज़ान 23 माह रमज़ान 1442 हिजरी। सवाल: हातिम की सखावत का खुलासा अपने अल्फाजों में बयान कीजिए। जवाब: पुराने ज़माने में अरब के इलाके में एक नेक आदमी हातिम ताई के नाम से दुनिया भर में मशहूर था। वो बहुत ही सखी था। उसी ज़माने में यानी कि हातिम के ज़माने में नौफल नाम का बादशाह अरब पर हुकूमत करता था, जो जुल्म की वजह से बदनाम था। वो लोगों पर बहुत जुल्म करता, इसलिए बदनाम था। नौफल बादशाह को हातिम के साथ इसलिए जिद हुआ कि हातिम नेक नामी की वजह से दुनिया भर में क्यों मशहूर है और मैं बदनाम। यानी कि नौफल बादशाह कहता है कि हातिम चूँकि मेरा रियात में आता है, रियाया में आता है, वो नेक नाम की वजह से मशहूर है और मैं बदनाम। उसकी वजह से उस पर जिद हुआ, हातिम के साथ नौफल बादशाह को जिद हुआ। उसने हातिम के इलाके पर हमला किया, यानी नौफल बादशाह ने हातिम के इलाके पर हमला किया। लेकिन हातिम ने इस जालिम बादशाह का इसलिए मुकाबला नहीं किया कि मुल्क में खूनरेज़ी न हो। हातिम जंगल में जाकर एक गार में छुप गया। हातिम ने इसके साथ बादशाह के साथ इसलिए मुकाबला नहीं किया कि लोग मारे जाएंगे, औरतें बीवे हो जाएंगे, बच्चे मार जाएंगे, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो जंगल में चला गया जंग न करने की वजह पर। नौफल ने हातिम का इलाका कब्जे में लिया और हातिम की पूरी जायदाद भी अपने कब्जे में ली। नौफल बादशाह ने हातिम के बादशाह ने ऐलान कराया कि जो शख्स हातिम को पकड़ कर लाएगा उसे 500 अशरफिया इनाम मिलेंगे। इनाम के लालच में आकर बहुत सारे लोग हातिम को ढूंढने के लिए निकले। उसी असना में एक गरीब आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ जंगल में लकड़ियां लाने के लिए गया। बूढ़ी बीवी ने अपने शौहर से कहा, अगर हातिम हमारे हाथ में आ जाता तो सारी गुर्बत दूर हो जाती। बूढ़े शौहर ने बीवी को खूब डांटा, अपनी बीवी को खूब डांटा और इस बात से मानने के लिए इनकार किया। हातिम ये बातें सुनकर गार से बाहर आया और गरीब बूढ़े को कहा कि मुझे बादशाह के हवाले करो ताकि कि तुझे इनाम मिले और तेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। गरीब बूढ़े ने हातिम से कहा कि मैं अपने फायदे के लिए तेरी जान का खात्मा क्यों करूं। इसी दौरान लोगों की एक भीड़ यहाँ जमा हुई और हातिम को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया और एक दूसरे पर शपथ लेने के लिए झूठे दावे करने लगे, शेखे मारने लगे। ये तमाम झूठे दावे सुनकर हातिम ने बादशाह से अर्ज किया कि जनाब, ये लोग सब झूठ बोलते हैं। मैं इस बूढ़े आदमी की वजह से आपके सामने खुद पेश हुआ ताकि कि आप इस गरीब को इनाम देकर इसकी गुर्बत का खात्मा करें। बूढ़े गरीब ने हातिम की सच्चाई की तस्दीक की। बादशाह ने सच्चाई मालूम होने पर गरीब को इनाम से नवाजा। हातिम को अपनी सरदारी वापस की और झूठ बोलने वालों को 500 जूते उनके सरों पर मारने का हुक्म दिया। नतीजा यानी मारा, सच कहने वालों को इज्जत, झूठ कहने वालों को रसवाई और हमदर्दी रखने वालों को बुजुर्गी मिलती है। नोट: मेरे अजीज तालिब इल्मों, अगर आज के मौजू के बारे में कोई सवाल आपके जहन में उभरता है तो इस फ़ोन नंबर पर 9596844669 मेरे साथ किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हो।